गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 6, 24 और 15 तारीख को हुआ है तो दोस्तों आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हुए। शुक्र प्रधान व्यक्ति के लिए दिन गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार अच्छा होता है और उनके लिए जो रंग होती है वह उजला, गुलाबी और पीला अच्छा होता है दोस्तों। और उनके लिए जो समय होता है वह शुक्रवार का दिन बहुत ही बढ़िया होता है। तो शुक्र ग्रह के जातक के लिए सप्ताह के शुक्रवार दिन और सहयोगी दिन मंगलवार और गुरुवार बढ़िया होता है। और शुक्र ग्रह के जातक अपना तरक्की शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में ही पाते हैं। तो शुक्र के जातक को शिक्षा संबंधी कार्यों को ही चूज करनी चाहिए। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है उनको ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह का उपाधि मिला हुआ है। तो शुक्र के जातक जो होंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे, उनकी सोच बहुत ही सुंदर होगी और वह दूसरे लोगों को, दूसरे मूलांक वालों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनको आकर्षित करने का गुण जन्मजात होती है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को फीमेल ग्रह के रूप में माना जाता है। तो आप देखेंगे क्या कि शुक्र जो है वो वीनस की देवी, सुंदरता की देवी के रूप में माना जाता है। तो शुक्र ग्रह के जो जातक होंगे अगर वह फीमेल हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आज आप जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति फीमेल हैं और उनको केतु मीन्स जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो दोनों का संबंध कैसा होगा। दोस्तों केतु के जातक जो होते हैं वह पुत्र होते हैं, वो पोता होते हैं, वो दामाद होते हैं, वो साला होते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि केतु से स्पष्ट मेल का बोध होता है और शुक्र से फीमेल का बोध होता है। तो आप यह समझ लीजिए कि मेल और फीमेल मिलकर कोई कार्य अगर करते हैं तो होने की संभावना बढ़ जाएगी। 6 के जातक की सोच बहुत ही सुंदर होता है, उनका वर्क सुंदर होता है। तो देखेंगे क्या कि आज वर्ल्ड क्लास में महिलाएं जो भारत के होती है उनका स्थान सीईओ के रूप में, यानी कि किसी कंपनी के मैनेजर के रूप में ज़्यादा डिमांड हो रही है दोस्तों। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 जो होती है वो महिला का बोध होता है और 7 जो होती है वह मर्द का बोध होता है। तो जब कोई महिला और पुरुष मिलकर कोई कार्य को करेंगे तो इसको आप 76 या 67 मानेंगे, क्योंकि 6 और 7 और 6 का कॉम्बिनेशन होगा। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यह देखा जाता है कि इसकी युक्ति कैसी होगी। तो मैं यह बताऊंगा कि 7 जो होती है आध्यात्मिक अंग होता है और 6 वाले जो व्यक्ति जो होते हैं जब आप 6 को लिखते हैं तो देखेंगे कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 6 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 वाले में सूर्य की तेज भी होगी, चंद्रमा की शीतलता भी होगी और 3 की जो होती है वह विद्या भी होगी। तो ये तीनों का कंबाइंड होगा 6 वाले और उनमें 3 जोड़ 3 मतलब होता है डबल बृहस्पति, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान। और 5 या 1 6 होता है। तो 1 बराबर सूर्य होता है, 5 बराबर बुध होता है। तो 1 से सत्ता का बोध होता है, 5 से वाणी का बोध होता है। तो 6 वाले की वाणी बहुत ही स्ट्रांग होती है। वे अपना कार्य व्यापार कोई भी काम को चूज कर सकते हैं, उसमें सक्सेस होंगे।
लेकिन अगर स्त्री से संबंधित जो कार्य है उसको अगर वे चूज करेंगे तो उनमें सफलता होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्त्री के परिधान यानी कि जो स्त्री जो लोग कपड़े का इस्तेमाल करती है या वो सौंदर्य में जो इस्तेमाल करती है वो सभी का दुकान अगर करेंगे तो ज़्यादा उनमें सक्सेस होंगे। दोस्तों यह जो मैं बता रहा हूँ यह ब्रह्मांड में जो रिश्ते जो बने हुए हैं मैं उसकी जो विश्लेषण करता हूँ उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि आपके लिए कौन सी दिन अच्छा होगा, कौन सा महीना अच्छा होगा, कौन सा साल अच्छा होगा, कौन सी वस्तु अच्छा होगा, कौन सा आपका पेड़ अच्छा होगा, कौन सा जानवर अच्छा होगा। दोस्तों अध्यात्म में ये सारे के सारे जो है डिसाइड कर दिया गया है, तो आप अपने ही अनुकूल अनुभव करेंगे कि जो है वो कंफर्टेबल है। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी जो देवता हैं उनके लिए प्रसाद अलग अलग है, आपका उनका जानवर उनके लिए अलग अलग है, तो उनका बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कॉम्बिनेशन है वो समझने की चीज़ है। तो शुक्र वालों के लिए उजली गाय जो होती है वो बहुत ही शुभ होती है और उजला कुत्ता जो होता है वो भी शुभ होता है। तो उजला चीज़ जो होता है यह इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। कपास का जो पौधा होता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो आप देखेंगे कि 6 के जातक जो होते हैं के लिए जैसे 2022 का अर्थ हुआ शुक्र का 22, तो 2022 जो हुआ वह शुक्र के लिए, तो शुक्र के जो भी प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके लिए यह साल अच्छे है, अच्छा समय चल रहा है उनके लिए। और जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 के जन्मे जातक होंगे उनके लिए अब बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। जैसे आप समझेंगे कि 3 बृहस्पति और 6 शुक्र और 9 मंगल, यानी कि यह तीनों के जातक के लिए साल बहुत ही अच्छा चल रहा है। और दोस्तों यह शॉर्ट वीडियोज है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 6 के जातक जो हैं देखेंगे क्या कि 6 की जो वस्तुएं हैं वह उसकी इम्पोर्टेंट बढ़ गई है। 6 जो होता है वह सुंदरता का बोध होता है। तो आज आप देखिए कि मर्द और औरत सभी लोग फेसबुक पर जुड़ के अपनी सुंदरता की, सुंदर बातों का, सुंदर कामों का, सुंदर का वो वर्णन करते हैं कि नहीं। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसा समय चलेगा वैसा ही ग्रह होगा, वैसी वस्तुएं होगी, वैसी हवाएं चलेगा, हर कुछ का रुख जो है दोस्तों बदल जाएगा। तो शुक्र ग्रह जो होती है वो पत्नी के लिए पति या पति के लिए पत्नी और प्रेमिका का रिश्ता का बोध होता है। दोस्तों आप इशारे में समझेंगे कि दुनिया में जितने जो व्यक्ति जो शक्तिशाली हुए वो सारे शक्तिशालियों मर्दों का अध्यात्म में लिखा हुआ है कि देवी कुमारी लड़की ने अमुक राक्षसों को मारा। इसका अर्थ आप समझते हैं? इसका अर्थ यह होता है कि शुक्र की जो देवी जो होती है वह बाहरी चीज़ों को, बाहरी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि इनमें आकर्षण शक्ति ज़्यादा होता है। तो शक्तियाँ जो होती है इनके इर्द गिर्द घूमने लगती है और जो सुंदरता होता है उस सुंदरता में ज़िंदगी और मौत दोनों छुपा हुआ होता है। तो आप यह समझेंगे कि आप 6 के जातक हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाइए, अपने वर्क को सुंदर बनाइए और किसी महिला के पीछे आपको नहीं भागना है। और अगर आप महिला को
अपनी प्रेमिका बनाते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं और अपना, तो आपका हश्र बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप 7 के जातक हैं और किसी महिला के साथ आप वर्क करते हैं तो वर्क की होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको यह देखेंगे कि आपका कोई बैंक में कोई महिला काम कर रही है या कोई कंपनी में महिला काम कर रही है, तो उस ग्रह की जो भी खूबियाँ होगा उस महिलाएं में होगी, तो उससे आप लाभान्वित होइए, आप उससे मशविरा लीजिए। तो 6 के जातक जो होगी वह सुंदर बात करेगी, फैशनेबल होगी, खर्चीली होगी और उनका जो सोच जो होगा बहुत ही सुंदर होगा, अद्भुत होगा। तो आप उससे उस सोच उस व्यक्ति से अपने वर्क में लेके आगे बढ़िए और अपने वर्क को जोता है चमकाइए। और विशेष रिश्ता का इसमें नहीं निकलता है दोस्तों कि आप लाभान्वित होंगे। और 7 के जो जातक जो होते हैं वो पुत्र का बोध होता है, और पुत्र जो 7 वाले जो होते हैं, जैसे पुत्र की बात करेंगे तो सबसे प्रथम मैं बात करूंगा गणेश का। गणेश जो थे वो माता पिता के भक्त थे। उनके विषय में दोस्तों बहुत से कहानियाँ पहले से ही आप जानते होंगे कि जब भी सभी देवताओं में रेस लगी तो गणेश माता पिता की 3 परिक्रमा कर लिए और कहे कि पूरे पृथ्वी का परिक्रमा कर लिए और उनकी अग्रिम पूजा होना शुरू हो गई। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता को श्रेय देते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी बात की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वह भी गणेश की तरह इस दुनिया में सफल होंगे। जब पुत्रों की बात करेंगे तो देखेंगे कि दूसरे स्थान पर आते हैं श्रवण कुमार। न भूतो न भविष्यति, जैसे ही उनकी चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि वो अपने माता पिता का कितने सेवा करते थे, कितने ख्याल रखते थे। शायद पूरे संसार में ये अद्भुत बातें हैं और अद्भुत बातें सिर्फ भारत में ही हुआ करता है, दूसरे मुल्क में नहीं होता है। तो देखेंगे कि 7 के जो जातक जो होते हैं वह नचिकेता की तरह होते हैं, जो अपने कुल को संवारने के लिए जो आता है। तो 7 के जातक भी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और 7 जो होते हैं वो धर्म का झंडा होता है और वह अध्यात्म दृष्टिकोण से 7 जो होते हैं अद्भुत है। 7 वाले व्यक्ति को खोज में सफल होते हैं और आप देखेंगे क्या इस 7 मूलांक वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी कंपनी में वफादार होते हैं, वो पुत्र जैसा होते हैं, वो भाई के पुत्र होते हैं, वो मौसी का पुत्र होते हैं। तो दोस्तों ज्योतिष में रिश्ता भी होता है और रिश्ता को देखेंगे कि अगर ख़राब चल रहा है तो ग्रह आपका ख़राब होता है। तो अपने रिश्तों को देखकर ये अनुभव कर लेंगे कि कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है और किसके साथ काम करने से उसका परिणाम क्या निकलेगा। तो 6 मूलांक वालों को अगर फीमेल है तो 7 मूलांक वालों के साथ काम करनी चाहिए, लेकिन 6 मूलांक वालों को मूलांक 5 वालों से खूब बनती है और 3 वालों से भी बनती है, 9 वालों से थोड़ा
अच्छा नहीं रिश्ता होता है, क्योंकि 9 जो होती है वो पराक्रम है और 6 है जो सौंदर्य है। तो दोनों की सोच, दोनों की खूबियाँ, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है, फिर भी दोनों को जमती है। तो दोस्तों, अगर आप 6 के जातक हैं या 7 के जातक हैं तो इस दुनिया में अद्भुत व्यक्ति हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने नंबर को पहचानिए और आप मेरे बताए हुए अनुकूल जब आप इसका पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी रियली प्रतिकूल होगी, अच्छी होगी और आप अपने कार्य में ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी लाइफ को सुंदर कामना करता हूँ। शुक्रिया।